हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ है जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। और गाइस, ये कंपनी का आईपीओ जो है बहुत लंबे टाइम से अनाउंस किया गया था और अब इसका जो है ओपनिंग डेट आज ओपन हो रही है। इसका हम लोग जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, कुछ रिस्की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, प्राइस बैंड कितना चल रही है, क्या इस आईपीओ में क्या डिसीजन लेना चाहिए, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 29 फैब को ओपन हो रही है आज के दिन, और 4 मार्च को क्लोज किया जाएगा 3 डे आईपीओ। 224 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ और 8 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। और अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 5 मार्च का। एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड हो रही है। फिर 7 मार्च का डेट रखा गया है। 26 to 28 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 535 शेयर्स की लॉट साइज। और अगर हम बात करेंगे फेडेक्स सिक्योरिटीज जिसके लीड मैनेजर है, और कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज इसके मार्केट रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम प्रोमोटर्स की बात करेंगे, यहाँ पे जो ऑफर जो दिया गया, क्यूआईबी को 50%, रिटेल को 35%, एचएनआई को 15% का ऑफर दी गई है। रिफंड डेट रखा गया 6 मार्च का, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा 6 मार्च को, और लिस्टिंग डेट रखा गया 7 मार्च का। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रोमोटर्स का, तो कलंदन मोहम्मद हारिस, कलंदन मोहम्मद आरिफ और कलंदन मोहम्मद अल्ताफ इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। अब हम लोग इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी मार्च 2003 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि फिश प्रोटीन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी मतलब कि जो फिश प्रोटीन प्रोडक्ट जो होते हैं उसका मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी जो है फिश मिल, फिश ऑयल और फिश सॉल्यूबल पेस्ट, जो कि ज़्यादातर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है एक्वा प्रोडक्शन, मतलब कि एक्वा फीड का, जो कि फिश और श्रिम्प के लिए एक्वा फीड, पोल्ट्री फीड जो कि पोल्ट्री फीड हो गया बॉयलर्स और लेयर्स के लिए, और पेट फीड हो गया डॉग एंड कैट फूड के लिए। तो इनका मतलब कि जो सो प्रोडक्शन के लिए जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें मतलब कि उसके लिए जो है सो कंपनी जो है प्रोड्यूस और सप्लाई करती है। कंपनी प्रोडक्ट्स को अराउंड 10 कंट्रीज को सब एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इंक्लूड है बहरीन, बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, चाइना, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, ओमान, ताइवान और वियतनाम जैसी 10 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी 31 मार्च के अकॉर्डिंग 385 एम्प्लॉयमेंट है कंपनी जनरेट कर रहा है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रही है। और ये जिसमें इंक्लूड है टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। कंपनी करेंटली जो है 6 प्रोडक्शन फैसिलिटीज के थ्रू ऑपरेट कर रही है, इसमें इंक्लूड है 4 इंडिया में, 2 ओमान में, मतलब कि यहाँ पे 4 इंडिया में, 2 ओमान में, इसका 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इसमें एक पॉजिटिव साइन है कि इसकी जो सब्सिडरी है ओशियन एक्वेटिक प्रोटीन्स एलएलसी, जो कि फॉरेन सब्सिडरी है कंपनी का, जो कि इसके थ्रू मतलब कि 2 ओमान में जिसका फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है। और इसमें ऐड किया गया कंपनी 3 ब्लेंडिंग प्लांट्स और 5 स्टोरेज फैसिलिटीज भी जो सो ऑपरेट कर रहा है, जो कि ये सभी जितने भी है गाइस सभी इंडिया में लोकेट है। और सभी कंपनी के जितने भी फैसिलिटीज़ हैं सभी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है नियर द कोस्ट, मतलब कि कोस्ट के नियर में जो सो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। इसका मतलब ये है गाइस कि कंपनी का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, वो रिड्यूस कर सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट या तो गाइस सी से करेगा, बाई वाटर करेगा, या तो फिर बाई एयर करेगी। तो कोस्ट के सामने होने का इसका मतलब ये है कि गाइस जो इसका जो बाई लैंड का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस करेगा। और कंपनी जो है NQA और UKAS के द्वारा सर्टिफाइड किया गया, ISO सर्टिफिकेशन मिला है मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स का। और 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स किया था थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ ससीहितलू कर्नाटक, उडुपी कर्नाटक और तलोजा महाराष्ट्र, रत्नागिरी महाराष्ट्र में फिश मिल और फिश ऑयल के सप्लाई के लिए। अगर फिनेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे 21 में 609.9 करोड़ का रेवेन्यू है, 11 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 776 करोड़ का रेवेन्यू, 25.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 1183.8 करोड़ का रेवेन्यू, 47.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 612.8 करोड़ का रेवेन्यू, 32.9 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल टॉप लाइन में एक अच्छी ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, बॉटम लाइन में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कोई सडन बूस्ट वगैरह नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम इसके बात करेगा इसके ROE का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी तो 36.71% का, ROCE 17.62% का, डेट इक्विटी 1.64 टाइम्स का, डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 34.19% का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.78 टाइम्स का। EPS है प्री आईपीओ 2.16 रुपीज़ का, पोस्ट आईपीओ 2.2 रुपीज़ का। PE रेशियो है प्री आईपीओ 12.96 टाइम्स का और पोस्ट आईपीओ 12.73 टाइम्स की।
वहीं अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें गाइस, तो कंपनी जो है एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स से ऑपरेशन पर से, जो है मतलब कि एक मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। प्लस कंपनी जो है मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इंडिया, चाइना, वियतनाम, जापान में फिश मिल के सेल के थ्रू जो सो मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का खतरा हो सकता है। सम ग्रुप कंपनीज में पास्ट में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को जो है सो कुछ ग्रुप कंपनीज में लॉसेस फेस कर चुका है। निगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी से नेगेटिव कैश फ्लो देखने को इस बार मिल चुकी है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वहीं अगर हम बात करेगा इसका जीएमपी का, तो 17 रुपीज़ का जीएमपी 28 का प्राइस बैंड है, 45 पे लिस्टिंग हो रही है, 60.7% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है। इसका एक एसोसिएट विज एंटो प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल कंपनी एक न्यूमरो यूएनओ कंपनी है फिश मिल्स, फिश ऑयल्स और रिलेटेड अलाइड प्रोडक्ट्स का, जो कि अराउंड मार्केट शेयर का हम डोमेस्टिकली बात करें तो 25 to 30% मार्केट शेयर कवर कर रही है। और इसका ग्लोबल मार्केट्स में जो है सो डिमांड बहुत ज़्यादा है और इस कंपनी जो कंपनी है डिमांड को फुलफिल भी कर रही है। टॉप एंड बॉटम में से कॉन्स्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 24 के एनालाइज अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड भी गाइस रीजनेबल रखा, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं बल्कि एक रीजनेबल प्राइस रखी गई है। और फर्स्ट मतलब कि कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो रही है, तो कह सकते हैं कि एक तरह का पोस्ट लिस्टिंग इसमें फैंसी अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है इन्वेस्टर की तरफ से। इसलिए इन्वेस्टर जो कि मतलब कोई भी इस सेगमेंट के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखा गया है गाइस इन्वेस्टर में, जिसके कारण मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कि यहाँ पे देख सकते हैं गाइस जो ऑफर जो रखा गया है गाइस, यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हैं। कोई भी मतलब कि एक सेगमेंट के लिए कोई रिजर्वेशन वगैरह जिनके पास नहीं है वो भी गाइस इसमें अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। लिस्टिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहा है गाइस, तो आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।